शासन है तो शक्ति है, और शक्ति है तभी शासन को स्थायी तौर पर कायम रखा जा सकता है। देवी को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। इसीलिए भारत ही नहीं अपितु संसार की अनेक प्राचीन सभ्यताओं के विकास के साथ ही मातृ देवी को अलग अलग रूप में पूजे जाने के प्रमाण हजारों वर्ष पुराने मिलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शिवाजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पुरातत्व। शेर की सवारी करने वाली देवी यूरोप में ईसा से हजारों वर्ष पहले से प्रसिद्ध रही हैं। मेसोपोटामिया में जहां उन्हें ईसर के नाम से पूजा जाता था, तो वहीं यूनानी शेर की सवारी करने वाली देवी को एस्टर्स के नाम से और ट्रॉय के निवासी उन्हें साइबेले के नाम से पूजते थे। रोमन सम्राट तो साइबेले को देवताओं की महान माता के रूप में पूजते थे और 4वीं सदी ईस्वी तक रोम में वहां उनका एक विशाल मंदिर था, जहां आज ईसाईयत का प्रमुख केंद्र वेटिकन खड़ा है। सनातनियों में तो मातृ देवी को पूजे जाने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना कि ऋग्वेद में ही पहली बार सप्त मातृकाओं का उल्लेख मिलता है। वहां उन्हें सप्त मातराः कहा जाता है। ये 7 माताएं एक महिमाता अदिति के ही 7 रूप थे। अदिति ही कालांतर में प्रमुख देवियों जैसे सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में विकसित हुई। भारत में देवी पूजा के पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। यद्यपि सिंधु घाटी की लिपि ज्ञात न हो पाने के कारण इनके नामों, कार्यों, महात्म्य आदि के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन टेराकोटा की इन मूर्तियों को देखकर अनुमान तो अवश्य ही हो जाता है कि ये संभवतः उर्वरता की देवी भूदेवी की मूर्तियां रही होंगी। वर्तमान में पूजे जाने वाली प्रमुख मातृ देवी दुर्गा हैं, जिनकी उत्पत्ति महिषासुर नामक दैत्य के संहार के लिए देवताओं ने की थी। महिषासुर मर्दनी की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनतम लिखित स्रोत मार्कंडेय पुराण का देवी महात्म्य है। महिषासुर मर्दनी की मूर्तियों का प्रचलन बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। भारत में मिलने वाली महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम प्रतिमा 1ली या 2री शताब्दी ईस्वी की है, जिसमें चतुर्भुज स्वरूप में देवी को किसी भैंसे का वध करते हुए अंकित किया गया है। शक्ति पूजा या फिर देवी पूजा जो है वो पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये जो है पाषाण काल से ही सम्मिलित रही है, और जिसके प्रमाण हमको 30-30 हजार, 40-40 हजार वर्ष पूर्व के भी जो प्रतिमाएं कहें या फिर आप फिगरिन्स कहें, वो मदर गॉडेस की हमें प्राप्त हुई है। परंतु यदि हम दुर्गा की बात करें, जिसमें से महिषासुर मर्दिनी एक जो फॉर्म है देवी का, तो उसका जो प्राचीनतम उदाहरण जो हमें मिलता है वो गुप्त काल के समय से हमको प्राप्त होना शुरू होता है। शुरुआती चरण में जो प्रतिमाएं थी, जो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं मिली हैं, वो छोटी प्रतिमाएं थी। कहीं पे कुछ जो है बड़ी प्रतिमाएं भी मिली हैं, और उन्हीं में से कुछ जो मुख्य हैं वो अपने उदयगिरी के गुफा संख्या 6 में और गुफा संख्या 17 के बाहर गेट पर जो है उत्कीर्ण है, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। इनके अलावा अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इक्ष्वाकु वंश के समय की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है महिषासुर मर्दिनी की। उसका जो हाइट है वो मुश्किल से कुछ 5 या 6 इंच की लंबी जो है उसका वो प्रतिमा है, जिसके ऊपर महिष मर्दिनी का अंकन किया गया है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं बनाने का प्रचलन गुप्त काल से बहुत अधिक बढ़ गया। यहाँ से 11वीं-12वीं सदी तक समूचे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी देवी दुर्गा की अनेक मूर्तियां उनके भिन्न भिन्न रूपों में निर्मित की गईं। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित 20 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा 11वीं सदी में गुजरात के पाटन में रानी की वाव में
बनाई गई, जो साज सज्जा और कला की दृष्टि से संभवतः देवी की सबसे सजीव और अद्भुत प्रतिमा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पुरातत्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसा ही ऐतिहासिक कंटेंट आप तक लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।